चिन्त्या वित्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी विषय आपको बतलाए जाएंगे वह सर्वथा शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर है। किसी भी प्रकार से स्वयं से कुछ जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा गया है। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रमुख 3 परिवर्तन ग्रहों के जो है हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे तथा इसका जो प्रायोगिक परीक्षण है वह हम इस गोचर कुंडली में देखने के लिए प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर 3 परिवर्तनों में सबसे पहले बृहस्पति देवगुरु का है, जो कि 14/5/2025 के दिन वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तदुपरांत मीन राशि से कुंभ राशि में 18/5/2025 के दिन राहु का परिवर्तन है एवं 29 मार्च 2025 के दिन शनि का राशि परिवर्तन हमें देखने के लिए प्राप्त होगा। वस्तुतः यह 3 ग्रह ही हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में अत्यधिक रूप से एक राशि परिवर्तन के लिए लंबा समय लेते हैं तथा इनके प्रभाव भी लंबे समय दूरगामी परिणाम होते हैं इनके। अतः इस फलादेश में इनका विशेषतया जो है प्रभाव हमें देखने के लिए प्राप्त होगा। और भी जो भी स्थितियां हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए इसको आगे रखेंगे। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। सर्वप्रथम जानते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। वस्तुतः कहा जाता है कि देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिश्रेयो सुखम, अर्थात आपका जो लग्न है, लग्न अर्थात यह जो पहला भाव है, यदि आप देख रहे हैं जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, एक जो कोष्ठक बना है वह आपके लग्न भाव का द्योतक है। तो इस लग्न भाव से ही आपकी शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक सौष्ठव, पुनः समाज में आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी विषयों का जो विचार किया जाता है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। अब आपके जो लग्नेश है वह सूर्य है। सूर्य वस्तुतः यदि आप देखेंगे भी धनु राशि में विद्यमान है पंचम भाव में। यह एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य का पंचम होना और जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, षष्ठ भाव में जाएंगे, तो यह आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। जो भी आपके शत्रु पक्ष होंगे उनका शमन यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है आपके लिए निकल करके ला करके देगा। तदुपरांत यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई ऋण चल रहा है उसमें भी यहाँ पर आपके लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन रहेगा यह अत्यंत लाभकारी होगा। पुनः आप देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यदि शिक्षा एवं संतान के पक्ष से बात किया जाए तो 14 मई 2000 अभी तो आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित भाव में विद्यमान है देवगुरु बृहस्पति। आपने स्वयं ही इस विषय का अनुभव किया होगा कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके दशम भाव में है, आपने अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि प्राप्त की है, अपने करियर में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है, तो जिसके परिणाम भी आपको कहीं न कहीं बेहतर रूप में निकल करके आए होंगे। पुनः अभी यह जो बृहस्पति है, आपका यह बृहस्पति अष्टमेश तथा पंचमेश है। तो जो भी लोग पंचमेश अर्थात पंचम विद्या का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, तो इन सभी का जो कारकत्व रख रहा है वह देवगुरु बृहस्पति है। अब यहाँ जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव से जब लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो इन सभी चीजों का लाभ आपको होगा। अर्थात शिक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे। जो छात्र वर्ग है उनके लिए परीक्षा परिणाम आदि से संबंधित स्थितियों में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। पुनः यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे तो उसमें भी उसके संयोग बनते हुए नजर आते हैं। यह जो गोचर में प्रभावी स्थिति बनी हुई है, आपकी जन्म कुंडली में भी यदि कुछ बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा तो वह पंचम भाव से संबंध है, तो निश्चित तौर पर यह संतान प्राप्ति से संबंधित योग है। पुनः मानसिक रूप से भी इस गोचर अवधि में संपूर्ण वर्ष आपका जो है अत्यंत सुखद ही जाने वाला रहेगा। किसी भी प्रकार से कोई मानसिक कष्ट अथवा बाधा यहाँ पर दूर दूर तक आपके लिए नहीं नजर आती है। पुनः जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में होगी। अतः छोटी मोटी कुछ लाभप्रद यात्राएं भी इस गोचर मतलब समग्र वर्ष में आपको देखने के लिए प्राप्त होंगी। पुनः देवगुरु बृहस्पति का जो भाग्य नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। अर्थात यह जो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो इनका जो नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में है। अतः विवाह से संबंधित लाभ भी यहाँ पर यदि आप बहुत लंबे समय से
विवाह की इच्छा रख रहे थे, विवाह से संबंधित उत्तम जो है योग्य जो पार्टनर है, यदि उसकी तलाश नहीं हो पा रही थी तो उसकी भी प्राप्ति, अथवा बहुत सारे ऐसे सिंह राशि वाले जातक होंगे जिनका विवाह इस गोचर अवधि में होने वाला रहेगा। विशेषतया जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से अक्टूबर महीने में अक्टूबर अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे आपके 12वें भाव से, तो यहाँ पर एब्रोड से रिलेटेड जो छात्र वर्ग बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अथवा चूंकि यह आपका अष्टमेश भी है, अतः आप विदेशों में जाकर के यदि किसी भी प्रकार से कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, अथवा विदेशों में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, उनसे संबंधित स्थितियों में चूंकि बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे आपके और उच्च राशि का होकर के अतिचारी होकर के गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर अत्यंत सुखद परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर आपके लिए होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पुनः यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में होगी, अतः अचानक से लाभ किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आपके लिए होगा। विशेषतः विदेशों से लाभ अथवा धार्मिक क्रियाकलापों से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ यहाँ पर आपके लिए विशेषतः बना हुआ है। आगे आप जब शनि से संबंधित गोचर की चर्चा करते हैं, अभी मार्च 2025 तक आपके जो शनि है वह सप्तम भाव में ही है, शश नामक राज्यों का निर्माण कर रहे थे। तो अभी तक आपने दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक सुखदता का अनुभव किया होगा, क्योंकि यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनि जिस स्थिति में रहे होंगे तो पुनः अब मार्च 2025 के बाद से जैसे ही शनि अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो वस्तुतः सदाष्टमस्थो शनिरिष्टदः स्यात् ऐसा कहा जाता है, अर्थात शनि जो है अष्टम भाव में अच्छा ही परिणाम देते हैं। तथापि यह जो शनि है यह आपका मार्केश है, और मार्केश अपनी दशा में, चूंकि शनि दंड के कारक है, न्याय के देवता कहे जाते हैं शनि श्रम करवा करके परिणाम देता है। अतः यहाँ पर आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत कार्यों में संलग्न नहीं होना है। यदि आपने किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी यदि कुछ गलत करना चाहा, उसका जो रिएक्ट है वह आपके लिए दुगुना निकल करके आएगा, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अतः आपको एक तो यह ध्यान रखना है, दूसरा यह कि कहीं भी आप यदि किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अथवा किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि यह जो शनि है यह अष्टम भाव में अचानक से हानि भी करवा सकता है, क्योंकि यह आपका मार्केश है। थोड़ा बहुत आपका परिश्रम भी इस वर्ष ज्यादा रहेगा, किंतु उसके जो परिणाम है वह निश्चित तौर पर दूरगामी तौर पर आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद ही रहेगा। तथापि आपको शनि से संबंधित कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यह शनि आपका मार्केश हो करके अष्टम में जा रहा है, जिससे कि आपका ढैया का प्रकल्प भी शुरू हो जाएगा। अतः शनि से संबंधित उपाय वीडियो के अंत में है, वह आपको देखने चाहिए। पुनः आप राहु से संबंधित यदि गोचर की चर्चा की जाए तो जो आपके राहु हैं वह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। जैसे ही राहु का सप्तम भाव का गोचर होगा, वस्तुतः 7वें भाव में राहु का गोचर उतना ज्यादा सुखद नहीं माना जाता है, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन में हम किसी अदर व्यक्ति का अथवा किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। अतः राहु की स्थिति क्या है कि यह आपके आपसी जो संबंध है उनमें मतभेद की स्थिति पैदा कर सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप यदि किसी भी प्रकार से आपसी सामंजस्य आपका बिगड़ता है तो यहाँ पर आपको सोच समझ करके, थोड़ा समय लेकर के और आपसी सहमति से विषयों को मतलब जानने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है, तथापि सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट करता है मानसिक रूप से कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और त्वरित निर्णय करके चीजों को खराब कर देता है। यही राहु है। अतः इसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो किसी भी प्रकार से वैसी कोई विशेष यहाँ पर समस्या नहीं है। तथापि आप यदि व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अथवा दाम्पत्य जीवन में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़ें। इस प्रकार से यह जो वार्षिक फल था इसमें प्रमुख चीज से यहाँ पर आपके लिए ये घटनाएं निकल करके आती हैं। अब यदि यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो चूंकि यह भाग्येश होकर अष्टमेश होकर के पंचमेश होकर के स्थित है, तो सबसे ज्यादा परिणाम आपको यह अच्छा देंगे। पुनः जैसे ही आपका सूर्य का गोचर होगा षष्ठ भाव से, यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद रहेगा। सूर्य जब आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो यह जो स्थिति इस मतलब आज से अभी जो है दिसंबर चल रहा है तो
कर्क के महीने में अर्थात अप्रैल मई तक का यह जो महीना रहेगा, यह आपके लिए एकदम जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तनों को लाने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से आने वाला यह जो वर्ष है, एक तरह से आपके लिए मिला-जुला परिणामों ही रखने वाला है। तो कुछ उपाय आपको इस वीडियो के अंत में जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको देखना चाहिए और करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपको शनि एवं राहु से संबंधित उपाय हैं। तो शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएँ, वहाँ पर सप्ताह में 1 दिन हनुमान जी का दर्शन करें और शनि का जो बीज मंत्र है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ओम ह्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः, इसका मंत्र का जप करना चाहिए। यह जो शनि का बीज मंत्र है एवं राहु के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पुनः कलौ दान प्रधानता, ऐसा कहा जाए कलयुग में दान की अत्यधिक प्रधानता है, अतः यहाँ पर दान के तौर पर शनि का दान और राहु का दान लिखा हुआ है। यथासंभव इन वस्तुओं का आप दान कीजिए शनिवार के दिन, आपको निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने के लिए प्राप्त करेंगे। आशा है यह जानकारी आपको किसी न किसी प्रकार से अच्छी लगी होगी। पुनः आने वाला यह जो वर्ष है, यह आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।